अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक रोड मैप देंगे जिसकी वजह से आप इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो, इंग्लिश में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। तो ये करने के लिए आपको सिंपल से बस ये रोड मैप अच्छे से देखना है और उस टिप्स को फॉलो करना है जो मैं आपको बता दूँगा कि क्या-क्या आपको कर लेना है, जिसकी वजह से आपको 80 आउट ऑफ 80 आते हैं। क्योंकि इंग्लिश जो है इसमें आपको 80 आउट ऑफ 80 लेना ही पड़ेगा गाइज़, क्योंकि ये जो है एक स्कोरिंग चैप्टर है गाइज़। इंग्लिश में आपको 80 आउट ऑफ 80 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ा मार्क्स हमें इंक्रीज़ करा देता है। बाई चांस हमारे बाकी सब्जेक्ट्स में कम मार्क्स आ जाते हैं तो इनको उस मार्क्स को हमारे टोटली फाइनल रिजल्ट को हमें ये अपग्रेड करवा देता है। तो इसीलिए आपको ये 80 मार्क्स जो है इनको ईजी नहीं लेना है, ये कम ही दिन बचे हैं आपको, तो इन्हीं में फोकस कर लेना है। इन चैप्टर्स को जो मैं बताऊंगा, जो मैं ट्रिक्स बताऊंगा आपको क्या क्या करना है, तो बस आपका 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले सेक्शन जो होता है वो आपका आ जाता है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गाइस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो आपको कर लेना है। ये आपका 20 मार्क्स का आ जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका 20 मार्क्स का आ जाता है, जिसमें आपको आ जाती है पहली पैसेज जो आती है वो आती है आपकी उसमें आ जाता है आपका नोट मेकिंग और आ जाती है आपकी समरी राइटिंग। पहली पैसेज में आ जाती है आपकी नोट मेकिंग और समरी राइटिंग। आप देख सकते हो ये पहली पैसेज में आपकी नोट मेकिंग आ जाती है और समरी आ जाती है, जो कि कुछ इस प्रकार से होती है आपके पास। बट मैं आपको कहूँगा कि आपको सिंपल यहाँ पे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास 2 पैसेज होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिंपल इसी पे ही फोकस करिए। 2 पैसेजों में से इसी पे ही फोकस करिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली इसी पैसेज पे, क्योंकि जब ये वाली पैसेज जब आप देखोगे दूसरी वाली पैसेज ये उतनी टफ नहीं आती। जैसा कि हमने इस साल देखा 12th वालों का पेपर, उनको उतना टफ तो नहीं आया था, उनको सेम क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल डिट्टो आया था, ज़्यादा कुछ टफ तो आता नहीं इस सेकंड वाली पैसेज पे। बट इंग्लिश पे जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है इसमें पहली पैसेज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10 मार्क्स कंटेन करती है। अगर आप ये वाली पैसेज को अच्छे से कर लेते हो तो आपके मैं कहूँगा 20 मार्क्स कंप्लीट हुए, क्योंकि अगर आप ये 10 मार्क्स कर लेते हो तो दूसरी पैसेज जो है वो उतनी ज़्यादा टफ नहीं आती। तो ये हुआ आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसके 20 मार्क्स आप ज़रूर से कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 ऑफ 20 लेना, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। 20 आउट ऑफ 20 ज़रूर से लेना है सेक्शन ए में से। और अब बढ़ते हैं हम सेक्शन बी की ओर, जो है हमारा राइटिंग स्किल्स और ग्रामर। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये हमारे 30 मार्क्स कंटेन करता है गाइस। 30 मार्क्स कंटेन करता है, कोई छोटी बात नहीं है। हमारे जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 20 मार्क्स हो गए तो इसके 30 मार्क्स यानी कि हमारे 50 मार्क्स हो जाते हैं। सो हमें ज़रूर से ये अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे 30 मार्क्स कंटेन करता है। और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमें आता है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका पोस्टर और पहला आ जाता है हमारा पोस्टर और एडवर्टीज़मेंट। पोस्टर और एडवर्टीज़मेंट में आपका और आ जाता है, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स में आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है पोस्टर, और एडवर्टीज़मेंट उसमें बस आपको और आ जाता है, यानी कि उन दोनों में से आपको एक ही करना है। और इन माय ओपिनियन आप एक ही में फोकस ही कर लेना, क्योंकि कुछ जो बंदे होते हैं वो 2 पे फोकस करते हैं और कहीं कभार उनको एग्जामिनेशन में दोनों ही गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए एक पे अच्छे से फोकस करो और दूसरों पे हल्का सा नज़र मारो, एडवर्टीज़मेंट पे हल्की सी नज़र मारो कि आपको एडवर्टीज़मेंट कैसे करना है, बस थोड़ा वो आपको पता होना चाहिए। तो इसको करने के बाद आपके हो जाते हैं 4 मार्क्स कंप्लीट। आपके राइटिंग स्किल्स के पोस्टर में से आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और एडवर्टीजमेंट इन दोनों के बीच में और आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है राइटिंग स्किल्स का वो आ जाता है आपका लेटर टू एडिटर या फिर लेटर टू किसी आपके प्रिंसिपल को आ जाती है लेटर। तो उस आपको वो लेटर जो है लिखनी आनी चाहिए। तो इसके आपको 6 मार्क्स मिलते हैं, 6 मार्क्स आपको लेटर के मिलते हैं। तो 6 मार्क्स आपको ये भी कर लेना है, क्योंकि लेटर लिखना आपको सिंपल सब्जेक्ट ये वो मत बॉडी पे मत दो पहले ध्यान। पहले तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोसीजर आना चाहिए कि क्या क्या आपको प्रोसीजर होता है, न्यू प्रोसीजर क्या निकला होता है लेटर के लिए, वो फोकस करो। अगर आप वो कर लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो बॉडी आप क्वेश्चन से भी लिख लो तो बॉडी की आपको फिर भी 1-2 तो मिलेंगे। तो लेटर के आपको अच्छे खासे मार्क्स भी मिलते हैं, लेटर में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हो जाता है ईमेल का। ईमेल आ जाती है, ईमेल जो है 4 मार्क्स की आ जाती है। ईमेल को आपको ज़रूर से कर लेना। ईमेल में कोई और वार नहीं आने वाला, कुछ और नहीं आने वाला, ईमेल अकेले ही आने वाली। ईमेल ज़रूर से कर लेना। ईमेल आपको फ्रेंड के लिए भी हो सकती है या फिर फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल शायद से हो सकती है, बट ईमेल ज़रूर से कर लेना। इसके आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है आपका आर्टिकल राइटिंग का आ जाता है ये नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको आर्टिकल राइटिंग आनी चाहिए। आर्टिकल राइटिंग यानी कि आपको 1-2 क्वेश्चंस, यानी कि ये मैं प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ आपको यहीं से आप कोई से भी आर्टिकल प्रिपेयर करो, नो। आपको खुद से ही स्किल्स आनी चाहिए कि आप आर्टिकल खुद से लिखो। आप वो चीज़ें कैसे करोगे वो आपको यूट्यूब में देखना पड़ेगा कि आप न्यू कोई सा भी अगर आपको अनएक्सपेक्टेड कुछ आर्टिकल आता है उसकी आप ट्रिक्स देख लो कि वो कैसे करें। अगर ना देख पाओ तो कोई नहीं, आप कमेंट कर दो, मैं इस पर एक वीडियो ज़रूर से डाल दूँगा। बहुत ही जल्दी आपके एग्जामिनेशन से जल्दी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो मैं एक 2-3 ट्रिक्स डालूंगी जिसको लिखना आप एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से आर्टिकल लिख पाओगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है आपका पैसेज एडिट। पैसेज एडिट जो होता है, आप बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते, वो सिंपली एग्जामिनेशन हॉल में जाते ये पढ़े बगैर। इसको पढ़ना क्या, इस पर आपको ग्रामर पढ़ना है, फिर आपके 8 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। ग्रामर क्या होता है, नरेशन आ जाता है, कंजक्शन आ जाता है, ये वो सब प्रोनाउन एडजेक्टिव वो चीज़ें आ जाती है इसमें। सो पैसेज एडिट अगर करना आना आपको पता है, आपको पैसेज अगर आपको एडिट करनी है तो फिर आपको ज़रूर से ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। इन 2-3 दिनों में ही आपको ग्रामर ज़रूर से पढ़ना पड़ेगा। बट इन माई ओपिनियन आप लास्ट के ही 1 दिन पहले ही ग्रामर को पढ़ लो, क्योंकि ग्रामर जो है जल्दी भूल जाता है। तो इसीलिए आप ग्रामर को 1 दिन पहले ही पढ़ लो, बट थोड़ा रिवाइज ज़रूर से कर लेना ग्रामर को, क्योंकि ग्रामर जल्दी से पढ़ भी पाते हैं और ग्रामर जल्दी से भूल भी जाता है। तो इसीलिए ग्रामर पढ़ लेना, फिर ये 8 मार्क्स आपके स्क्वायर हो जाएंगे अच्छे से। तो इस प्रकार से आपके सेक्शन बी के जो है 30 मार्क्स जो है वो स्क्वायर हो जाते हैं। सेक्शन ए के 20 मार्क्स और सेक्शन बी के 30 मार्क्स हो जाएंगे। आपके 50 मार्क्स अभी तक हो गए डन। 50 मार्क्स को आपको मैं आई थिंक सो कि अगर आप प्रिपेयर करने बैठोगे तो आप एक ही दिन में ये 50 मार्क्स कवर कर लोगे ईजिली। बट डोंट वरी एनी काइंड ऑफ, मैं आपके लिए नोट मेकिंग वो सब वाली ट्रिप्स जो है कि आप पोस्टर मेकिंग कैसे करोगे वो सारी ट्रिक्स मैं आपके लिए लाऊंगा। आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करके रखो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए वीडियोस आएंगे जो कि आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करके दिखाएंगी। तो सेक्शन सी जो है वो आपका आ जाता है लिटरेचर। सेक्शन सी जो है वो आपका आ जाता है लिटरेचर, जो कि होता है अपने 30 मार्क्स का, जो कि होता है अपने 30 मार्क्स का। सो इस सेक्शन को भी ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि इससे भी बोर्ड वाले आपको बहुत ही हल्के से मार्क्स दे जाते हैं। 30 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं है। तो अब आप में दिमाग में आएगा कि अब क्या करें, इतना सारा सिलेबस से बहुत ही कम दिन बचे हैं, लिटरेचर इतना सारा। सो पूरा डीप पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, सिंपल समरीज़ पढ़ो। सिंपल आपको क्या करना है गाइज, समरीज़ पढ़ना है, यानी कि आपको सिंपल से समरीज़ ट्राई कर लो, समरी पढ़ना है अच्छे से। तो समरी के बाद आपको क्वेश्चंस करनी है। सो क्वेश्चंस कर लो समरी के बाद, तो फिर आपका लिटरेचर जो है एक तो जल्दी हो जाएगा और उसके बाद आप क्वेश्चंस भी खुद से कर पाओगे। बट अगर मेरे ओपिनियन से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप मैग्नेट ब्रेन से पढ़ लेना। वहाँ पे एक मैम होती है, वो अच्छा पढ़ाती है, वो समरीज भी पढ़ाती है और उसके साथ 1-2 क्वेश्चन उस समरी के रिलेटेड करा देती है, सेंट्रल आइडिया देती है आपके चैप्टर का। तो वो आपकी बाकी आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हो। इसके आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं, जिसमें से आपको सिंपल से अगर आप समरी पढ़ते हो आपको सेंट्रल आइडिया लिखना आना चाहिए, यानी कि थीम क्या है वो आपको पूछता है लास्ट में। देखो बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इसमें, 5 मार्क्स के और आ जाता है। सो ज़रूर से कर लेना, यहाँ पे बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं आपको। सो इनको छोड़ना नहीं है, तभी तो हमारे मार्क्स जो है इसके 30 मार्क्स आपको मिल सकेंगे। तो इन बड़े क्वेश्चन को कर लो और यहाँ से आपको ग्रामर वेमर कुछ भी नहीं आएगा। आपको ग्रामर के सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मार्क्स कटेंगे, वो थोड़ा बहुत आपकी अगर पूरे पेपर में अगर मैं बता दूं, इसमें तो आपको कटेंगे, यहाँ पे एडिट द पैसेज में कटेंगे, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट पूरे पेपर में होता है कि कहीं बच्चों को रहता है कि हमारे मार्क्स कटेंगे हम अगर कुछ भी लिखते हैं, तो कुछ भी लिखो आप, बट आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मार्क्स ही काटेगा बोर्ड वाला, एक्स्ट्रा 2 मार्क्स ही काटेगा बस। बट अगर आपको अभी ये ऐसा भी नहीं करना कि आप कुछ भी लिख कर आ जाओ, बट अपने हिसाब से बट कॉन्फिडेंट रहना है कि यार कोई कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल 2 मार्क्स ही कटने वाले, मेरे को खुद से लिखना है। इसीलिए आप आराम से इन बड़े क्वेश्चंस को लिख लो, ठीक है। सो ये था आपके लिए एक रोड मैप। आई होप सो कि आपको ये रोड मैप पसंद आया होगा। अगर आपको इससे आगे और कोई डिटेल चाहिए तो आप कॉमेंट में ज़रूर से बता दो और साथ ही में हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।